अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 7 दिसंबर 2016 की एक सर्द दोपहर पाकिस्तान का एक बदकिस्मत तैयारा PIA फ़्लाइट 661 चित्राल की बुलंद वादियों से उड़ा और अपने अगले मंजिल इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा था। इस जहाज़ पर 47 अफराद सवार थे। इन 47 लोगों में एक शख्सियत ऐसी थी जिसे सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लाखों लोग पहचानते थे। जी हाँ, जुनैद जमशेद। एक वक्त जब दिल पाकिस्तान से उनकी आवाज कौम की पहचान थी और अब जब उनकी पहचान एक मजहबी दुआई की तरह थी, वो अपने आम से सफर पर थे। एक ऐसी दुनिया में जहां हर चीज रिकॉर्ड हो सकती है, लेकिन उस दिन ऐसा क्या होने वाला था कि किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी अंदाजा नहीं था। दोस्तों, चित्राल की खूबसूरत पहाड़ों से निकलकर उन्हें बस इस्लामाबाद पहुंचना था। मैप पर देखें, उनका प्लान था वो चित्राल से टेक ऑफ करेंगे और हिंदू कुश के इन बुलंद पहाड़ों के दरमियान से गुजरते हुए लगभग 1 घंटे 10 मिनट में इस्लामाबाद लैंड कर जाएंगे। एक बिल्कुल रूटीन डोमेस्टिक फ्लाइट थी। टोटल 310 किलोमीटर का सफर। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता तो शाम से पहले वो अपने घर वालों के पास होते, लेकिन बहुत ही बुरी तरह से ये मामूली सा प्लान फेल हुआ और उन 47 अफराद ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में क्या झेला, इसका ना आप ना मैं अंदाजा कर सकते हैं। दोस्तों, जुनैद जमशेद और उनकी अहलिया नेहा जमशेद चित्राल में एक तबलीगी जमात के सिलसिले में गए हुए थे। उनकी चित्राल की मशहूर मस्जिद में बयान की तस्वीर उनके सफर से पहले सोशल मीडिया पे आई थी। ये उनका आखिरी ह्यूमन सेटलमेंट था, जहाँ से वो वापस शहरी जिंदगी की तरफ लौट रहे थे। चित्राल से निकलने का रास्ता हमेशा से ही थोड़ा खतरनाक माना जाता है। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ी सिलसिले जहाँ मौसम अनगिनत बार बदलता रहता है। दोस्तों, पायलट कैप्टन सालिया जुनेजो एक तजुर्बाकार पायलट थे, लेकिन उस दिन जो उनका सामना करने वाला था वो मौसम नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का फेल होना था। और फिर 7 दिसंबर दोपहर के 3:30 में PK 661 ने चित्राल से परवाज भरी। सब कुछ नॉर्मल था। जहाँ 13,000 फीट की बुलंदी पर था, मुसाफिर अपनी सीट्स पर आराम कर रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी जिंदगी का सफर बस कुछ मिनट ही बाकी है। दोस्तों, शाम 4:20 जहाज अभी इस्लामाबाद से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर था। अचानक एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC को पायलट की एक गैर मामूली कॉल मौसूल होती है। Captain, mechanical fault detected on propeller electronic control 1. Propeller electronic control 1, what's the status? Controls are responding erratically. Power output is unstable. Should we inform the crew? Not yet. Start troubleshooting. I'll contact air traffic control. Monitor it closely and report any changes immediately. कैप्टन चंजो की आवाज में परेशानी थी। What's happening? Check the systems. उन्होंने रिपोर्ट किया, हमारा एक इंजन नंबर 1 बंद हो गया है। ये उनका पहला मैडे था। Mayday, Pakistan 661, sir, we've lost one engine. Roger, Pakistan 661, this is Islamabad approach. You can set course directly for overhead Romeo November. Your last position observed was 33 miles northwest of Islamabad, heading east. Setting direct course for Romeo November, Pakistan 661. दोस्तों, असल में एक ATR जहाज जो है वो 2 इंजन पर चलता है। अगर एक इंजन फेल हो जाए तब भी वो दूसरे इंजन पर सेफली लैंड कर सकता है। ATC ने उन्हें बुलंदी कम करने और लैंडिंग की तैयारी करने का कहा, लेकिन कुछ ही सेकंड में एक और कॉल आई, हमारा दूसरा इंजन भी फेल हो गया है। इससे पहले कि पायलट अपनी बात पूरी करता, 4:14 पर जहाज रडार स्क्रीन से गायब हो गया। एक पल में ना कोई सिग्नल, ना कोई रेडियो कांटेक्ट। जहाज और उस पर सवार 47 जिंदगियां हवा में कहीं खो गई थी। खता बड़ी खबर, हवेलिया के करीब PIA का तैयारा
पूरे मुल्क में एक सनसनी फैलाई गई। हर टीवी चैनल पर ये ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, लेकिन जहाज कहाँ था ये किसी को नहीं मालूम। का तैयारा लापता हो गया है, कोई इत्तला मौसूल नहीं हो रही। और फिर दोस्तों चंद ही घंटों बाद खबर आई जिसने सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जहाज हवेलियां के करीब बतुलोनी गांव के पास एक पहाड़ी से टकराकर क्रैश हो गई थी। मतलब कि जहाज आग के गोले में तब्दील हो चुका था। रेस्क्यू टीम जब वहां पहुंची तो मंजर ही इतना भयानक था कि उसे बयान ही नहीं किया जा सकता। कोई भी जिंदा नहीं बचा था। जहाज के मलबे से जुनैद जमशेद का ID कार्ड मिला, जिसे इस बात की तस्दीक हो गई कि वो इसी बदकिस्मत जहाज पर सवार थे। दोस्तों ये खबर पाकिस्तान पर एक कयामत बनकर टूटी। सोशल मीडिया पे रिएक्शंस का एक तूफान आ गया। मशहूर क्रिकेटर और जुनैद के दोस्त, हर शख्स, चाहे वो उनके पुराने गांव का फैन था या उनके नए मजहबी बयानात का, हर कोई गमज़दा था। लेकिन सवाल ये था कि ऐसा हुआ ही क्यों? एक जहाज के दोनों इंजन एक साथ कैसे फेल हो सकते हैं? बाद में होने वाली सिविल एविएशन की इन्वेस्टिगेशन ने एक हैरान कुन चीज को सामने रखा। शेकल्टन का जहाज बर्फ से टूटा था, लेकिन PK-661 टेक्नोलॉजी की एक छोटी सी गलती से तबाह हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज के इंजन नंबर 1 लेफ्ट इंजन के अंदर एक प्रोपेलर ब्लेड टूट गया था। इसके टूटने से इंजन ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन असल तबाही इसके बाद शुरू हुई। दोस्तों जब वो ब्लेड टूटा उसने इंजन के स्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचाया। इस नुकसान की वजह से जहाज का एरोडायनेमिक डिज़ाइन बुरी तरह मुतासर हुआ। आसान लफ्ज़ों में जहाज हवा में स्टेबल नहीं रह पा रहा था। पायलट ने दूसरे इंजन से जहाज को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन जहाज उनके कंट्रोल से बाहर हो गया और तेज़ी से ज़मीन की तरफ गिरने लगा। पायलट की आखिरी मेडे कॉल आई, हमारे दूसरे इंजन भी ख़राब हो चुके हैं। शायद इसीलिए थी क्योंकि जहाज इतना बेकाबू हो गया था कि उन्हें लगा कि दूसरा इंजन भी चला गया है, जबकि असल में मसला कंट्रोल का था। दोस्तों उन 47 अफराद का सफ़र जिस 1 घंटे में पूरा होना था वो हमेशा के लिए अधूरा रह गया। जुनैद जमशेद का सफ़र जो दिल पाकिस्तान से शुरू होकर इल्म हिकमत तक पहुंचा था, वो हवेलियों के पहाड़ों में ख़त्म हुआ। दोस्तों जुनैद जमशेद की तरह तारीख़ में कई ऐसे हादसात हुए हैं जहां इंसान ने बिल्कुल आखिरी लम्हात में उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। अगर आप एक ऐसी ही दूसरी कहानी जानना चाहते हैं जहां लोग मौत को छू कर वापस आए हैं, तो फिर आई बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। लेकिन PK-661 हमें सिखाता है कि ज़िंदगी कितनी ही गैर यकीनी है। उन 47 अफराद की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।